आरएसएस ने और बीजेपी ने एक सिद्धांत निर्धारित किया अपने संगठन के लिए। 75 साल की आयु पूरा करने के बाद कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 75 साल में बीजेपी के नेता को रिटायर होना पड़ेगा। अमित शाह मोदी जी के बारे में पूछने पे कहते हैं मोदी जी तो 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। ये तो देश की जनता को तय करना है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री के पद को, यहां लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद को 2 मिनट में छोड़ के उसूलों, सिद्धांतों, सच्चाई और ईमानदारी के लिए आगे बढ़े। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं। ये फर्क है मोदी और अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर दिल्ली के जंतर मंतर में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी का नाम लेकर आरएसएस को निशाने पर लिया और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछ डाले। तो वहीं अब केजरीवाल के इस बयान के बाद आज आप सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने भी केजरीवाल के उसी सवाल को दोहराते हुए बीजेपी से सवाल किया कि क्या 75 साल की उम्र में पीएम मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। साथ ही संजय सिंह ने केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनको वसूलवादी और सिद्धांत का प्रतीक बताया और कहा कि एक नहीं 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार दी। सुनिए केजरीवाल को लेकर के संजय सिंह ने क्या कहा और बीजेपी से क्या सवाल पूछे। के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा है और 5वां और अंतिम सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, जिसका जवाब पूरा देश सुनना चाहता है, और वो जवाब भारत के प्रधानमंत्री से भी सुनना चाहता है, आरएसएस के प्रमुख से भी सुनना चाहता है। आरएसएस ने और बीजेपी ने एक सिद्धांत निर्धारित किया अपने संगठन के लिए कि 75 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 75 साल की आयु पूरा करने के बाद कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 75 साल में बीजेपी के नेता को रिटायर होना पड़ेगा। यह सिद्धांत आरएसएस और बीजेपी ने निर्धारित किया, अपने लिए बनाया, लेकिन अमित शाह मोदी जी के बारे में पूछने पे कहते हैं मोदी जी तो 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी तो 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं होंगे। ये तो देश की जनता को तय करना है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अमित शाह पहले से ही कह रहे हैं 75 साल की उम्र में पद नहीं छोड़ेंगे। 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। वाह रे अमित शाह जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का इस्तीफा हो जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद से हटा दिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको पद से हटा दिया जाता है, चुनाव लड़ने की इजाजत उनको नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को 75 साल के बाद चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, पद से हटा दिया जाता है। सुमित्रा महाजन जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, 75 साल के बाद उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। वीसी खंडूरी जी
75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। ये तमाम नेता, कलराज मिश्रा जी हमारे उत्तर प्रदेश के नेता, उनको 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं होंगे। जो नियम अपने पार्टी के जनक के लिए आपने बनाया, जो नियम आपने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए बनाया, क्या वो नियम उन नेताओं को राजनीति से बेदखल करने और निपटाने के लिए बनाया? हमेशा हमेशा के लिए उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए बनाया? और अगर वो नियम खुद आपने बनाया तो आपके ऊपर वो नियम लागू क्यों नहीं होगा? फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री के पद को, यहां लोग चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद को 2 मिनट में छोड़ के उसूलों, सिद्धांतों, सच्चाई और ईमानदारी के लिए आगे बढ़ गए, उसकी लड़ाई के लिए निकल पड़े। और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो 75 साल की उम्र में भी अपने पद से चिपके रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। ये फर्क है मोदी और अरविंद केजरीवाल में, जो खुली किताब की तरह देश के सामने है। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, शोले के डायलॉग पर सन्नाटा क्यों पसरा है भाई पर, मत चलो बीजेपी और आरएसएस वालों। और जो सवाल केजरीवाल जी ने पूछा है उसका जवाब मोहन भागवत जी को और बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इन सवालों का जवाब चाहता है।